सरबजीत सिंह पर हमले में मुलव्विस आमिर सरफराज उर्फ तांबा दम तोड़ गया है। अस्पताल जराये के मुताबिक आमिर सरफराज की मौत खून ज्यादा बहने की वजह से हुई है। मकतूल आमिर तांबा को मजमूई तौर पर 4 गोलियां लगी। एक सरबजीत सिंह के जो किलर हैं आमिर सरफराज, उनको लाहौर में मार दिया गया है। इंडियन मीडिया ये कहता है कि ये पाकिस्तानी आमिर सरफराज जो है ये पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड डॉन थे जो कि एक इंडियन नेशनल सरबजीत सिंह को मारने में इन्वॉल्व थे, जो कि इनको लाहौर जेल में मारा गया था। आमिर सरफराज तांबा लश्कर तैयबा का बंदा, एक दिन पहले, कल की बात है, ये अपने घर के अंदर बैठा हुआ था, लाहौर में ऐश कर रहा था। कुछ अज्ञात लोग आए और अज्ञात लोगों ने ठा 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 कर दिया और तांबा के अंदर पीतल भर दिया। आमिर सरफराज उर्फ तांबा को लाहौर में उसके घर में घुसकर मार डाला गया है। आमिर सरफराज उर्फ तांबा सरबजीत सिंह का कातिल था। वो दहशतगर्द जो छुपे हुए हैं और वो कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं या वो किसी जगह पर भी मौजूद हैं, हम उनको घुस के मारेंगे, ये डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा था। इस मामले में भी मैं यही कहूंगा कि अज्ञात कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर यह काम हमने करा है तो फक्र है। आमिर उर्फ तांबा को पहले से जो है थ्रेट्स मौसूल हो रहे थे और फिर 2 नामालूम मोटरसाइकिलों ने घर में घुसकर फायरिंग की। ये लिखा हुआ है जो मैं आपको बता रही हूँ। पाकिस्तान ने इसको हाईलाइट किया, दुनिया को बताया, लेकिन इंडियंस ने कहा जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम नहीं मानते, ये पाकिस्तान ऐसे वैसे करता रहता है। लेकिन अब ये जो सरबजीत सिंह वाली स्टोरी है, ठीक है, ये फिर सामने आ गई है। जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को शायद पता हो कि सरबजीत सिंह जी जो कि भारत के एक सामान्य नागरिक थे, गलती से पाकिस्तानी सीमा में चले गए थे। उस समय पे फेंसिंग नहीं हुआ करती थी, तो जब पाकिस्तान में चले गए तो पाकिस्तान आर्मी, आप लोगों को पता ही है कैसी है, ठीक है। उन्होंने सरबजीत सिंह जी को केस वेस लगा के कोई उनको जेल में डाल दिया और जेल में कुख्यात आतंकवादी, कुख्यात अंडरवर्ल्ड का डॉन पाकिस्तान में, उसने जो है सरबजीत सिंह जी की हत्या कर दी, ठीक है। दोस्तों, भारत सरकार ने, उस समय की जो सरकार थी, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुंह से ही निंदा किया। भाई आजकल के जमाने में कोई मुंह से निंदा करने से कोई मानता है? मैं तो पाकिस्तान को मुंह से हजारों गोलियां मार दूं, ठीक है, मुंह से मैं अमेरिका को करोड़ों गोलियां मार दूं, कुछ फर्क पड़ेगा? तो उस समय में वही हुआ था। जो हमारे मनमोहन सिंह जी की प्यारी सरकार थी, उन्होंने मुंह से कहा था कि हम निंदा करते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए, हम इसको बहुत कड़ी घोर निंदा करते हैं, लेकिन पाकिस्तान का कुछ नहीं कर पाए इस इशू पे। और वो जो तांबा था उसको तो पाकिस्तान में हीरो बना दिया गया, क्योंकि इसने तो एक गैर मुस्लिम को मार दिया। तो पाकिस्तान सरकार ने उसको वीआईपी आतंकवादी को, जिसने जेल में एक व्यक्ति को मारा, उसको पाकिस्तान सरकार ने हीरो बना दिया, पूरा पाकिस्तान के लोग ने। भारतीय गवर्नमेंट जो मनमोहन सिंह जी की रही, वो सिर्फ मुंह से निंदा करती रही, उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है। भारतीयों को बहुत बुरा लगा। अब खबर निकल के सामने आई कि तांबा के अंदर किसी ने पीतल भर दिया और सरबजीत सिंह जी की जो निर्मम हत्या हुई थी उसका बदला ले लिया गया। कुछ लोग कह रहे हैं चुनाव जो भारत में होने वाले उसके कारण है, ठीक है। कुछ भी हो यार, लेकिन भारत के लिए अच्छा तो हुआ। सरबजीत सिंह पर हमले में मुलव्विस आमिर उर्फ तांबा दम तोड़ गया। अस्पताल जराये के मुताबिक आमिर सरफराज की मौत खून ज्यादा बह जाने के बायस हुई। अब ये जो सरबजीत सिंह वाली स्टोरी है, ठीक है, ये फिर सामने आ गई है। मतलब अगले दिन राजनाथ सिंह साहब ने कहा कि घुस के मारेंगे, आज आपके जो हैं वो लोग, फिर उन्होंने एक लाहौर में बंदा मार दिया। अब ये कौन मारा है, कैसे मारा है, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इंडियन मीडिया सबसे पहले इसको हाईलाइट करता है और बताता है, पाकिस्तानी मीडिया को नहीं पता चलता। सो इंडियन मीडिया को कैसे फीड आती है, ऑब्वियसली इसकी भी, इस चीज़ को भी समझने की ज़रूरी है। अब ये कहा जा रहा था कि जी ये पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड डॉन है जिसने सरबजीत सिंह इंडियन सिटीजन को मारा लाहौर के अंदर, और कहा जाता है कि ये अंडरवर्ल्ड डॉन है, लेकिन ये हाफिज सईद के बड़ा करीब रहा है। और जितने भी ये समझें कि इस तरह के लोग हैं जो हाफिज सईद के करीब रहे हैं या जो जहाद कश्मीर में इन्वॉल्व रहे हैं, अब उनको चुन चुन के मारा जा रहा है। आसिफ सरफराज जो है, ये कहा जा रहा है कि 1979 में पैदा हुआ और ये लश्कर तैयबा के जो फाउंडर हैं उनके बहुत करीब थे। और सुनने में आ रहा है कि ये जो आमिर सरफराज है, इनके अगेंस्ट केस भी फाइल किया गया था, लेकिन पाकिस्तान की अदालतों ने 2018 में इनको छोड़ दिया, लैक ऑफ एविडेंस। सो इसका मतलब ये है कि इंडियन डीप स्टेट जो है वो बहुत करीब से पाकिस्तान के अंदर चीज़ें देख रही है। इन केस इफ आमिर सरफराज हैज़ बीन किल्ड बाय द इंडियन डीप स्टेट, एज डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा है कि हम पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे। इस वक्त इंडिया के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं, पाकिस्तान इसको हाईलाइट कर रहा है, गार्डियन की स्टोरी इसके ऊपर आई है, डिफेंस मिनिस्टर इसके ऊपर बोल चुके हुए हैं। सो इस सारी स्टोरी को अगर आप ये डॉट्स कनेक्ट करें तो इट मीन्स कि दे आर समवेयर इनसाइड द सिस्टम, वो तो आपके सिस्टम के अंदर आ गए हुए हैं। ये चीज़ें जो है ना वो
ये मैं ज़ाती तौर पे आई बिलीव कि ये बड़ी एक अजीब किस्म की स्टोरी है कि अब ये कैसे वो आते हैं और पाकिस्तानियों को ढूंढते हैं, वो जो कश्मीर में ये हाफिज सईद के करीब तरीन जो लोग हैं। अब जो सरबजीत सिंह है, ये जारी बात है, ये पंजाब का रेजिडेंट था, जिसको डेथ सेंटेंस दी की स्पाइंग चार्जेस में, क्योंकि उसके ऊपर चार्जेस थे कि 14 पाकिस्तानी जो है वो एक बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए थे पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में। इसकी जो फैमिली है सरबजीत सिंह की, वो जारी बात है इसको डिनाई करते रहे हैं, और वो इनकी फैमिली सरबजीत सिंह की ये कहती है कि वो गलती से मिस्टेकनली क्रॉस कर गए थे पाकिस्तान का बॉर्डर। अभी तो जारी बात नहीं होता, लेकिन माजी में ऐसे होता रहा है कि बहुत सारे पाकिस्तानी इंडिया चले जाते थे और बहुत सारे इंडियन पाकिस्तानी आ जाते थे। कोई इतनी लंबी चौड़ी बाढ़ नहीं थी तो पता नहीं चलता था कि ये ज़मीन किसकी है और वो ज़मीन किसकी है। तो ये एक इशू रहा है दोनों मुल्कों के बीच में, और कहा जाता है कि तकरीबन 2 दहाइयाँ 2 डेकेड्स जो ये सरबजीत सिंह जो हैं ये 2000 रहे पाकिस्तानी जेल में और मई में मर गए, और मारे गए, मतलब नॉट मरे नहीं, मारे गए, और कोट लखपत जेल में रहे तकरीबन 23 साल। ठीक है जी। और ये आमिर सरफराज जो है, इसने ये भी उस वक्त कैदी था, तो इसने उनको मार दिया। अब ये इमेजिन करें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और सुनने में ही आता है कि ये एक नेटवर्क है। ठीक है। पुलिस जो जराए हैं उसके मुताबिक आमिर सरफराज उर्फ तांबा पर सरबजीत सिंह पर हमला में वो मुलव्विस था। आमिर तांबा की जो कैंट में उसको जब आखिरी उसमें पहुंचाया गया, उसके बाद DIG ऑपरेशंस का कहना है कि अभी तक कातिलों का सुराग नहीं मिल सका। भाई कहां से मिलेगा आपको कातिलों का सुराग? आप कहां पर ढूंढ रहे हैं जिन्होंने घर के अंदर घुस के मारा है? अच्छा, उसमें जबकि SSP ऑपरेशंस अली रजा का कहना है कि बहुत से ऐसे इसमें जो इन्वेस्टिगेशन जब की गई है तो शवाहिद मिल चुके हैं और हम बहुत जल्दी हकाइक सामने लाएंगे। वैसे तो आप जो बहुत जल्दी हकाइक सामने लाएंगे, हमें उन हकाइक का पहले इल्म है कि आप कौन से हकाइक सामने लाएंगे और किसको बताएंगे कि किसने मारा है। लेकिन फिर भी चलें, इससे पहले कि हम अपने सोच के कलाबे मिलाएं और आपको बताएं, हमें पता है लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं कि हुआ क्या है। हमले की FIR जो दर्ज की गई उसमें कहा गया है कि जो उसका भाई है जुनैद सरफराज, उसमें ये किया गया है और FIR में ये कहा गया है कि उसका भाई आमिर सरफराज उर्फ तांबा घर के ऊपर वाले पोर्शन में था। 2 हमला आवरों ने आमिर को घर में घुसकर 3 गोलियां मारी। एक हमला आवर ने हेलमेट जबकि दूसरे हमला आवर ने मास्क पहन रखा था, और फिर उसके बाद जो है एम्बुलेंस को बुलाया गया और 15 पे कॉल किया गया और वो ऊपर के पोर्शन में था और वहां पर जो है मोटरसाइकिल वाले नामालूम अफराद घर के अंदर घुस आए। तो घर के अंदर घुस के मारा, ये मैंने ठीक नहीं बोला? अंदर वो खुद बता रहे हैं कि घर के अंदर घुस के मारा। ये वो नहीं है राजनाथ सिंह वाला घर के अंदर घुस के मारेंगे, ये वो बता रहे हैं जो वहां पर इन्वेस्टिगेशन करने वाले और जो उसका भाई जो उस वक्त लोग मौजूद थे कि ये हुआ घर में घुस के मारा। अच्छा जी, आगे जब हम बढ़े तो ये तो हो गया सारा सिलसिला, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये जिसने भी किया, कोई कह रहा है रा ने, भाई रा की साजिश हमारे के पीछे तो नहीं कह सकते ना, हमें क्या पता। लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि कुछ सिलसिले से काफी जो ऐसे वाकयात हुए हैं उसमें जो है ये कहा गया, पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि जनाब इस तरह के वाकयात हो रहे हैं कि जिसमें ये जो है घर घर घुस के मारा जा रहा है और ये तो गैर मुल्की एजेंसियां हैं, रा की साजिश है। लेकिन हमें क्या पता उसके अंदर, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ उसके घर वाले कह रहे हैं घर के अंदर घुस के मारा। इंडिया की तरफ से 2013 में जिस वक्त हमला हुआ सरबजीत सिंह पर, उसके बाद ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर ये अपील की गई कि ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर सरबजीत सिंह को छोड़ दिया जाए और वो जो है उसके बाद इंडिया में जो है भेज दिया जाए, लेकिन वो जो है अपील नहीं मंजूर की गई पाकिस्तान की तरफ से। तो दोस्तों मेरे को 100% श्योर है कि इसमें भारत की बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये जो हत्याकांड हुआ है, ये जो तांबा के अंदर पीतल भरा है किसी ने, सरबजीत सिंह जी के हत्यारे को जो किसी ने एलिमिनेट किया है पाकिस्तान में, 0 रत्ती भर भी भारत की इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है। लेकिन पाकिस्तान इसको पेश कर रहा है कि इसमें भारत की इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि यार आतंकवादियों को अगर कोई एलिमिनेट भी कर रहा है ना, तो धरती का बोझ कम कर रहा है, पूरी दुनिया इस पर खुश है। अब आप ये बताओ कि ओसामा बिन लादेन के मारे जाने पे कोई दुखी होगा या खुश होगा? पूरी दुनिया खुश होगी, ठीक है। उस तरीके से आतंकवादी हाफिज सईद को मारे जाने पे चाहे चीन मारे, चाहे अमेरिका मारे, चाहे भारत मारे, पूरी दुनिया खुश होगी। ऐसे लोग धरती के राक्षस है, ठीक है। और राक्षस को मारने के बाद पूरी दुनिया खुश होती है, ये नहीं देखती कि किसने मारा किसने नहीं, बल्कि जो मारता है उसको हीरो बोलती है पूरी दुनिया, ठीक है। तो दुनिया के ये कुख्यात आतंकवादी को पाले हुए, अभी तो तांबा नाम निकल के सामने आप लोगों को पता चल गया कि पाकिस्तान ने एक और आतंकी को पाला हुआ था। ऐसे लाखों, सैकड़ों, हजारों भी नहीं, लाखों आतंकवादियों को पाकिस्तान पाल के बैठा हुआ है। भारत नहीं, पूरी दुनिया के आतंकवादियों का गढ़ है ये। इसीलिए तो ये देखते हो नर्क जैसे हालात हो रखे हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे केस निकल के आते हैं ना, पाकिस्तान से दिल दहल जाएंगे आपके सुन के, क्योंकि दुनिया के छटे हुए 1 नंबर के बदमाश, गुंडे, आतंकवादी सब आप लोगों को पाकिस्तान में मिल जाए, जितने भी छटे हुए, ठीक है। तो वो वाली सिचुएशन है। और भाई
इस गवर्नमेंट की तो क्लियर पॉलिसी है, अगर तुमने हमें दुख पहुंचाया है तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। भाई मुंह से निंदा करने वाली सरकार गई, मुंह से अब निंदा का कोई जमाना ही नहीं रहा भाई। ठीक है, मुंह से कहते हैं, बहुत घोर शब्दों में कड़ी निंदा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान इस पर कार्रवाई करेगी। भाई घंटा कार्रवाई करेगी, उम्मीद वाला जमाना गया भाई। ठीक है, अब घर में घुस के मारो। ठीक है, हम 47 जब से पाकिस्तान अस्तित्व में आया, भारत पे आतंकवादी हमले करते रहा और हम 2014 तक समझाते रहे भाई मान जाओ। लाखों हमारे लोग इस चक्कर में एलिमिनेट हुए, लेकिन अब नहीं होंगे, अब उनका बदला लिया जाएगा तो खौफ होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।